आज जैसे अपन कुरज में खड़े हैं और कुरज में महेंद्र जी कोठारी द्वारा ये जो शिविर आयोजित किया जा रहा है उस शिविर के माध्यम से इनका ध्येय समाज सेवा है। समाज सेवा के साथ आम जन तक पहुंचने का प्रयास भी है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए साहब, ये मोहन कन्हैया ट्रस्ट है और मोहन कन्हैया ट्रस्ट के माननीय महेंद्र जी कोठारी और बाबूलाल जी कोठारी का हमेशा ये भाव रहा है। चुनावी समय भी नहीं, ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स का मामला भी नहीं है। ये आज आप देख रहे हैं, अपने को प्रत्यक्ष की प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये न जाने किस पार्टी के हैं, कोई कह नहीं सकता। तो इनके मन में तो ठेठ से ही सेवा कार्य है। इसको मैं राजनीति से जोड़कर देखना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इनकी सदैव प्रक्रिया होती है ना साहब कि ये इन ट्रस्ट के माध्यम से अपना सेवा कार्य करते रहते हैं। ये अभी से नहीं, पुराने समय से भी ये सेवा कार्य करते आ रहे हैं। मैं उस निरंतर प्रक्रिया में इस चिकित्सा शिविर को भी उससे जोड़ता हूँ, न कि राजनीति से। राजसमंद विधानसभा चुनाव शुरू होने में करीब 8 महीने अभी बाकी हैं, लेकिन इसको लेकर भाजपा व कांग्रेस दोनों ही दलों द्वारा इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और ज़ोर शोर से इसके प्रयास चल रहे हैं। हमारे साथ में हैं बीजेपी के जिलाध्यक्ष मान सिंह जी बारट अभी हैं। ये भी एक शिविर में आए हैं। आप क्या ये एक चुनावी दौर तो नहीं है ये शिविर? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनावी दौर के मूड में तो हमेशा रहता है, मगर उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि समाज में सेवा कार्य करे। उस सेवा कार्य के माध्यम से ही ये शिविर के आयोजन हो रहे हैं। समाज सेवा और राजनीति को कैसे देखते हैं? दोनों ही सेवा कार्य है। राजनीति भी सेवा कार्य है जो मन से करता है, और बाकी समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं, जितने भी कार्यकर्ता जो भी उनका मन है उस हिसाब से समाज में हर तरह सेवा का मौका मिलता है और सेवा करनी चाहिए। और उसी सेवा के लिए आज ये शिविर भी आयोजन किया जा रहा है और हमारा कार्यकर्ता, इसलिए हमें फक्र है। शिविर में आप जैसे सुबह से यहाँ भीड़ देख रहे हैं, शिविर आपने देखने के बाद आपको क्या लगा? मतलब इस शिविर को देख के लगा कि जो राजस्थान सरकार है, वहाँ जो सरकारी अस्पताल है, वहाँ कोई मरीजों की तवज्जो नहीं दी जा रही, इसलिए शिविरों में लोग क्यों उमड़ रहे हैं। राजस्थान सरकार की फेल्योर नज़र आ रही है, जिससे शिविरों में हमारे प्राइवेट जो कार्यकर्ता लगा रहे हैं वहाँ अगर भीड़ है और सरकारी हॉस्पिटल में भीड़ नहीं है, इसका मतलब राजस्थान सरकार फेलियर है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आम जन की सेवा के लिए इस सेवा कार्य कर रहा है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मान सिंह जी बारट, जो राजनीति और समाज सेवा को एक ही मान रहे हैं कि समाज सेवा ही राजनीति है और राजनीति ही समाज सेवा। कोठारी साहब भी हैं। कोठारी साहब ने ऐसे अनेक काम पार्टी के लिए किए हैं। पार्टी ने अगर उनको टिकट दिया तो हम जी जान से लगाएंगे, और पार्टी का निर्णय ही सर्वोपरि है। कोठारी साहब का भी यही कहना है और हमारे सभी कार्यकर्ताओं का भी यही कहना है। अगर पार्टी की तरफ से वापस दीप्ति माहेश्वरी जी को टिकट दिया जाता है तो क्षेत्र की जनता का क्या रहेगा? क्षेत्र की जनता का और कार्यकर्ताओं का दोनों का निश्चित रूप से मन में बहुत बड़ी ठेस रहेगी, बहुत बड़ा दर्द रहेगा। जब से इस राजसमंद का जो चयन हुआ उसके बाद हमने सभी को बाहरी प्रत्याशी के रूप में इसको झेला है। अगर सबसे पहले इसकी शुरुआत करें तो नानालाल जी खट्टे यहाँ के लोकल विधायक थे राजसमंद विधानसभा के। उसके बाद मदन जी आए तो भी वो मावली विधानसभा के थे। शांतिलाल जी खोवाल आए तो गोसुंडा के थे। उसके बाद किरण माहेश्वरी आई तो वो गोसुंडा की थी। अभी दीप्ति माहेश्वरी हैं, वो उदयपुर की हैं। हम निश्चित रूप से मांग करेंगे पार्टी नेतृत्व से, केंद्रीय नेतृत्व से और प्रदेश नेतृत्व से, अब की बार हमारे स्थानीय प्रत्याशी को टिकट दिया जाए, स्थानीय जनता का और स्थानीय कार्यकर्ताओं को सम्मान बढ़ाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे गिरिराज जी लाहौटी, जो यहाँ पर कुरज में यह चिकित्सा शिविर आयोजित किया जा रहा है और इनकी मुख्य रूप से जो ये शिविर आयोजक हैं महेंद्र कोठारी, उनके आने वाले विधानसभा चुनाव में जो दावेदारी कर रहे हैं उसको भी इन्होंने कहा कि बिल्कुल ही निश्चित तौर पर क्षेत्रीय जनता भी उनके साथ हैं और उनको पूर्ण रूप से सपोर्ट करेंगे। पहले आपका नाम परिचय करें। मेरा नाम जमनालाल बहेड़िया, कुरज का रहने वाला हूँ और मैं कॉलेज एजुकेशन में शुरू से ही रहा और प्रिंसिपलशिप से, पीजी प्रिंसिपलशिप से मेरा रिटायरमेंट हुआ 2002 में और मेरी उम्र 78 वर्ष की है। कुरज का रहने वाला हूँ, मौका मिला। ये जो शिविर आयोजित किया गया है महेंद्र जी कोठारी, इनको आप कैसे देखते हैं? ये शिविर बहुत ही मुझे अच्छा लगा और बाई चांस मैं आज कुरज में ही हूँ और मतलब इसमें बहुत सारे लोगों की भीड़ यहाँ पर है। लापसिया, गोगाथला और कुरज पंचायत के लगभग सभी बीमार ग्रस्त लोग यहाँ आए हैं और उनको मतलब चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने का मौका मिल रहा है और व्यवस्था
बहुत ही अच्छी है। और इस तरह के शिविर समय समय पर होते रहे तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। राजनीति की बात करें तो जो महेंद्र जी कोठारी हैं वो राजसमंद से बीजेपी में दावेदारी भी कर रहे हैं। इसको तो मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर लोकल प्रत्याशी को अगर टिकट मिले तो बहुत ही अच्छा है, मेरी दृष्टि से तो बहुत उचित है, क्योंकि ये राजसमंद विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में ये 16 शिविर लगाने जा रहे हैं। तो उस दृष्टि से अगर ये पहला शिविर आज जो कुरज गांव में जो हुआ है, अगर मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही सफल शिविर है। और अगर पूरे राजसमंद ज़िले में इस तरह के अगर शिविर लग जाएंगे तो ये इनका परिचय भी बढ़ेगा और ये मुझे तो सेवाभावी व्यक्ति ही लगते हैं। इसलिए ऐसे स्थानीय लोगों को अगर दावेदारी दी जाए तो बहुत ही अच्छा है। लगातार बीजेपी के यहाँ विधायक भी रहे हैं, कांग्रेस के हारे, तो इसमें इस दृष्टिकोण को आप कैसे देखेंगे? बीजेपी का कार्यकाल अच्छा है या कांग्रेस का? बीजेपी का कार्यकाल मुझे बहुत अच्छा लगा और बीजेपी के कार्यकाल में बहुत सारे काम भी हुए हैं। और इस बार अभी गहलोत सरकार है प्रदेश में और राजसमंद में भी कई सारी अलग अलग सौगातें दी हैं। लोकल प्रत्याशी में आप महेंद्र कोठारी को प्रायोरिटी देंगे या और भी बहुत सारे दावेदार? मैं तो वैसे मतलब यहाँ बहुत कम रहता हूँ और जो महेंद्र जी कोठारी जो इसके दावेदार हैं और अगर दावेदार बनते हैं तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने से ये थे कुरज के निवासी हैं, रिटायर प्रोफेसर हैं और इनका कहना है कि अलग अलग यहाँ जो आयोजन ये शिविर किया जा रहा है इसमें कई क्षेत्रीय लोग भी शामिल हो रहे हैं और राजनीतिक दृष्टिकोण में भी मुख्य बात सामने आई है कि लोकल को प्रत्याशी बनाया जाना उचित रहेगा। पारासर जी ये बताएं कि ये जो शिविर आयोजन इसमें किस तरह के लोगों को कैसा इनको फ़ायदा मिल रहा है? लोगों को तो बहुत बढ़िया फ़ायदा मिल रहा है इनको तो। और ये सब आगामी विधानसभा में टिकट के लिए महेंद्र जी कोठारी पहले भी इन्होंने प्रयास किया था और इस बार भी इनका प्रयास कर रहे हैं। इस वजह से कैंप लगाए हैं तो गाँवों में ये देख लो भीड़ जो जमा हुई है, आ रहे हैं सारे 400-500 आदमी इकट्ठे हुए हैं, तो इधर रुझान बढ़िया है। तो आपको क्या लग रहा है ये आने वाले चुनाव में बीजेपी टिकट चेंज करेगी और इनका जो दावेदारी जो जता रहे हैं इनको मिलेगा टिकट? हाँ, मेरे को इस बार 100% लग रहा है कि इस बार प्रत्याशी चेंज होगा। कोई न कोई लोकल कोई मिलेगा, भले गणेश जी को मिलो, महेंद्र जी कोठारी को मिलो या दिनेश जी बड़ाला को मिलो, पर इस बार लोकल को ही मिलेगा। आप व्यक्तिगत तौर पे क्या चाहते हैं? हाँ, लोकल को मिलना चाहिए, स्थानीय को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, इनको भी अवसर मिलना चाहिए। कारण इसके पीछे कोई विशेष बड़ी वजह? पार्टी के लिए सेवा दे रहे हैं महेंद्र जी कोठारी और 2000 से ही, तो महेंद्र जी कोठारी बढ़िया है और लोगों से भी जुड़े हुए हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे इन्होंने बताया है कि किस तरह से जो बीजेपी की तरफ से ये जो दावेदारी कर रहे हैं महेंद्र जी कोठारी और ख़ास तौर से लोकल जो प्रत्याशी को लेकर क्षेत्रीय लोग बता रहे हैं कि लोकल ही क्षेत्रीय लोगों को भाजपा टिकट दे और उन्हें ही क्षेत्रीय लोग विजय बनाएंगे। ये कुरज में जो चिकित्सा शिविर आयोजित किया जा रहा है, महेंद्र जी कोठारी जो मुख्य रूप से इसके आयोजक हैं और पैसिफिक मेडिकल कॉलेज की यहाँ चिकित्सा टीम अलग अलग बीमारियों का इलाज कर रही है और हम यहाँ अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और इसी बीच में एक राजनीतिक चेहरा आता है हमारे पास, साथ में है गणेश जी पालीवाल जो इन गाँव डाणियों में लगभग अक्सर आपको दिखते होंगे, बीजेपी से दावेदारी भी कर रहे हैं और अभी यहाँ आए हैं। आपको ये शिविर कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा है और जिस प्रकार से क्षेत्र की जनता, आसपास के गांवों से लोग आ रहे हैं, बहुत ही क्योंकि जनता को फायदा मिलने वाला है। कई इन शिविरों के माध्यम से चिकित्सा का मामला है और चिकित्सा के क्षेत्र में जिसको भी जो तकलीफ है उसमें इस शिविर के माध्यम से लोगों को फायदा मिलेगा और वो बहुत ही अच्छा काम है, तो मैं भी इसमें उपस्थित देना आया हूँ। ये कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा से जुड़ा हुआ मामला? देखो सबका अपना अपना होता है तो, लेकिन ये जनसेवा का काम है। मेरी नज़र में ये जनसेवा का बहुत ही अच्छा काम है और ऐसे अच्छे काम में सबको सहयोग देना चाहिए और इसीलिए मैं हर अच्छे काम के लिए राजसमंद विधानसभा के हर अच्छे काम के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, हमेशा साथ हूँ। एक बात काफ़ी देखी जा रही है कि यहाँ पर राजसमंद में लोकल प्रत्याशी की बात लगातार और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी है, इसको आप देखिए कहीं यहाँ का कार्यकर्ता जो 20 साल
25 साल 30 साल से जो काम कर रहे हैं उनके भी मन में कहीं न कहीं तो है कि भाई यहाँ का जनप्रतिनिधि बने और यहाँ का जनप्रतिनिधि, यहाँ का कार्यकर्ता यहाँ का नेतृत्व करे। बस इसी भाव के साथ में, और ये सबकी भावना होनी चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। बस अगर भविष्य में महेंद्र जी कोठारी या अशोक राका या गणेश पालीवाल इसमें से किसी अन्य या इसके अन्य भी किसी लोकल प्रत्याशी को दिया जाता है तो आपका क्या? हाँ, तो हम सब साथ में हैं, हम संगठन के कार्यकर्ता हैं, संगठन के सिपाही हैं और लगातार फील्ड में रह के हमने आज दिन तक जितने भी चुनाव हुए, भले हरिओम सिंह जी साहब लड़े या भले किरण जी मैसेज लड़ी या बंसीलाल जी खटीक साहब लड़े, हमने दीप्ति जी लड़े, हमने जी जान से उनको जिताया। लेकिन अब अगर यहाँ के किसी स्थानीय कार्यकर्ता को मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। हम सब एक होके संगठन के अच्छे सिपाही की तरह यहाँ पे जो भी आएगा उससे भारी बहुमत से जिताएंगे। इसमें जैसे आज ये महेंद्र जी कोठारी ने शिविर रखा है और इसके माध्यम से ये जनता से जुड़ाव के भी प्रयास किए जा रहे हैं और आप हर गांव डाणी में जा रहे हैं तो जनता का क्या रुख देखा जा रहा है? जनता भी कहीं न कहीं अब चाह रही है कि हमारे बीच का कोई कार्यकर्ता आए और राजसमंद का नेतृत्व करे। आपका हिसाब ये शिविर जनता रे लिए कितना फायदेमंद है और दावेदार रे लिए कितना फायदेमंद है? ये जनता के लिए फायदेमंद है इसलिए है कि उसमें जो हमें सिखाया जाता है वो सेवा का माध्यम सिखाया जाता है। तो हमारे जितने भी दावेदार हैं वो आज ही नहीं, हर बार हम जो सुविधाएं होती है, जो जनता को जो सुविधा होती है वो करवाने का प्रयास करते हैं। आणि शिविर बाद में जो आयोजक है महेंद्र जी कोठारी बनाना कुछ बेनिफिट वेगा आणि शिविर रो? बेनिफिट तो देखो जनता को होता है बेनिफिट, और शिविर और इनसे तो मैं क्या बता सकता हूँ आपको, पर धर्म के काम करने से बेनिफिट अवश्य होता है। राजनीति समाज सेवा के जरिए जो राजनीति के हालात हैं, आने वाले चुनाव को लेकर भी इन्होंने ये दावा किया है कि 2023 और 24 में बीजेपी के ही जीत होगी और कमल खिलेगा। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।